नमस्ते, मेरा नाम है रौनक दुबे और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एटिमोलॉजी नाउ पर। शब्दों के उद्भव एवं विकास की श्रृंखला में आज का हमारा शब्द है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान शब्द की सबसे पहली उत्पत्ति एवं उसकी व्याख्या यदि हम ढूंढें तो हमें प्राप्त होता है ऋग्वेद तथा उत्तर वैदिक काल में लिखे गए यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन वेदों को यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भारत के अंदर उस समय में जो महाजनपद थे उनकी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। और इस विषय में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहीं पर हमें अफ़गानिस्तान के विषय में भी जानने को मिलता है। यदि हम देखें तो उस समय में भारत के अंदर जो एक प्रशासनिक इकाई थी महाजनपदों की, उसका सबसे छोटा हिस्सा जो होता था उसे हम कुल कहते थे। कुल के मिलने से, बहुत सारे कुलों के मिलने से ग्राम बनता था और बहुत सारे ग्राम के जो प्रमुख होते थे जब एक साथ मिलते थे तो एक गण का निर्माण करते थे और बहुत सारे गणों के मिलने से महागण का निर्माण होता था। गण का मतलब होता है ग्रुप, और ये महागण का यदि एक प्रमुख होता था जो एक राजा के तौर पर उस पूरे क्षेत्र का संचालन कर रहा होता था तो वो महाजनपद कहलाती थी। पर यदि उस बहुत सारे लोगों के ग्रुप के अंदर से अगर 4, 5, 10 लोग मिल के उसको गवर्न करते थे, क्योंकि ये 4, 5, 10 लोग बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे। वो उस समय के प्रमुख बहुत बड़े ओलिगार्क्स होते थे। ओलिगार्क्स मतलब बड़े मर्चेंट्स होते थे और इनका इन्फ्लुएंस होता था अपने अपने फील्ड के अंदर, और ये मिलकर तय करते थे कि उस क्षेत्र का संचालन किस प्रकार से करना है। तो फिर उस क्षेत्र को महाजनपद ना कह करके महागणपद कहा करते थे। जैसे कि वज्जी संघ एक गणतंत्र था और ये संघ इसलिए कहलाता था क्योंकि एक गणतंत्र के रूप में इसको रन किया जाता था। उस प्रकार से बहुत सारे संघ या गणतंत्र थे भारत में। 16 महाजनपद थे जिसके अंदर कुल 4 गणपद हैं। इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम इनको समझने का प्रयास करें तो हमने अभी बात की कि इसकी छोटी इकाई को गण कहते थे, राइट। अब हम देखते हैं कि भारत के अंदर केवल वैदिक आख्यानों में इसकी हमें सूचना या जानकारी प्राप्त होती है, ऐसा नहीं है। आप अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देता है अंगुत्तर निकाय एक पुस्तक के अंदर इनके विषय में काफ़ी कुछ लिखा गया है और बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती हैं। लाइकवाइज अगर हम जैन टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें भगवती सूत्र के अंदर इसके विषय में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी के अंदर हमें इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अगर हम भारतीय राइटर्स को और भारतीय रिटन टेक्स्ट मटेरियल को छोड़ दें और हम वेस्टर्न टेक्स्ट मटेरियल्स की तरफ देखें, उस समय के जो ग्रीको रोमन हिस्टोरियंस थे जिसमें कि प्रमुख थे आपको जस्टिनियन, एरियन, डियोडोरस के अलावा देयर वर सो मेनी लाइक कर्टियस, रूफस, सिसिलस, प्लूटार्क, मेगास्थनीज ऑफ कोर्स। इन सब को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उन्होंने भी हमारे भूभाग के विषय में और इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके विषय में बहुत विस्तार से लिखा है। और उस समय जो 16 महाजनपद थे उसमें 2 महाजनपद, जिसमें कि एक कम्बोज था और दूसरा गांधार, ये उस स्थान पर पड़ते हैं जहां आज का अफगानिस्तान है। इन 2 महाजनपदों के अलावा जो छोटे छोटे गण थे या उपगण थे वो वहीं उस क्षेत्र में आसपास फैले हुए थे। ये वो क्षेत्र थे जहाँ बहुत सारी ट्राइब्स एक साथ रहती थी और वो ट्राइब्स किसी एक रूलर के अंदर खुद को गवर्न नहीं करना चाहती थी। तो वहाँ बहुत सारे ट्राइब्स एक साथ मिल करके खुद के लिए डिसीजन मेकिंग का काम किया करते थे और ऐसे में वो जो क्षेत्र था दूसरे महाजनपदों के द्वारा उपगण स्थान कहलाता था। और ऐसे में उनकी जो व्याख्या हर जगह में उपगण स्थान के रूप में मिली है तो वो स्थान उपगण स्थान कहलाने लग गया और बाद में यही उपगण स्थान अपभ्रंश स्वरूप अफगानिस्तान बन गया, जिसे आज हम इस रूप में जानते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस जानकारी को लाइक करें और फर्दर प्रोपेगेट करें, इससे हमें बहुत हेल्प होगी। थैंक यू।